हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण जिसका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और इस दर्पण से हम एक सीधा प्रतिबिंब चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होनी चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा? मतलब एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। आइए इसको समझते हैं। प्रश्न कहता है कि एक अवतल दर्पण है, तो यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण बनाया। अब अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी दिया हुआ है वह 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ध्रुव है और यह मुख्य फोकस है और इसके दुगुना दूरी पर एक वक्रता केंद्र है। तो प्रश्न में दिया है कि अवतल दर्पण जिसका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। तो यह 15 सेंटीमीटर है, इसका मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इस दर्पण से हम एक सीधा प्रतिबिंब चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखें और एक सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। ऐसी स्थिति में पहला जो प्रश्न है, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होना चाहिए? तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। मतलब उसकी जो फोकस दूरी है उस फोकस दूरी के अंदर ही रखेंगे। जब प्रश्न में दिया हुआ है कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वस्तु को 15 सेंटीमीटर के अंदर कहीं रखेंगे। मतलब जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दे, यहाँ 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 रख दे, कहीं भी रख दीजिएगा, तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आपको यह जानना है कि अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। एक ही स्थिति ऐसी है, यही एक स्थिति है जिसमें वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो यह ध्यान में रखना है। तब प्रश्न कहता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होना चाहिए? दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो इसका पहला का उत्तर होगा दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। मतलब एक बात आप लोग सीधा तौर पर जान लीजिए कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब तभी बनाता है और बड़ा प्रतिबिंब तभी बनाता है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं। इसके अलावा कोई पोजीशन ऐसा नहीं है जहां पर वस्तु को रखेंगे तो वह सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को हम लोग रखते हैं। तो पहला प्रश्न था दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होनी चाहिए? तो दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। मतलब फोकस दूरी के भीतर, मुख्य फोकस के भीतर वस्तु को कहीं भी रख देंगे, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनेगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, इसीलिए प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति में हम लिख सकते हैं जब सीधा बनता है तो वह काल्पनिक बनता है। तीसरा है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? तो निश्चित तौर पर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस तरह जो प्रश्न था यह अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और इस दर्पण से हम एक सीधा प्रतिबिंब चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होनी चाहिए? तो दर्पण से वस्तु की दूरी उसके मुख्य फोकस से
और ध्रुव के बीच होना चाहिए। मतलब फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखा जाना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति भी देख लिए कि जो प्रतिबिंब सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, वह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, और यहाँ पर जो काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है वह वस्तु से बड़ा बनता है। इस बात को ध्यान में रखना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को कहाँ रखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, फोकस दूरी से कम दूरी पर हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। मतलब स्थिति क्या है कि अवतल दर्पण है और उसके द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाना है और प्रतिबिंब वास्तविक होना चाहिए। बड़ा और काल्पनिक तो अभी देख लिए हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। यहाँ पर दे रहा है अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा। बड़ा और वास्तविक, आइए इसको समझते हैं। देखिए आपके सामने एक अवतल दर्पण है। आपको एक टेक्निक हम बताए थे कि कैसे वस्तु का प्रतिबिंब आप निर्धारित कर लीजिएगा। तो यह दर्पण का ध्रुव हो गया, यह मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ फोकस बना लीजिए, यहाँ वक्रता केंद्र है। अब देखिए वस्तु को अगर अनंत पर रखते हैं यहाँ कहीं भी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, इमेज फोकस पर बनेगा। चूँकि दर्पण के सामने बन रहा है इसीलिए इमेज वास्तविक बनेगा। और यहाँ पर अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब वस्तु को कहाँ लाइए, वस्तु को यहाँ पर ले आइए, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ले आए, तब प्रतिबिंब एक पोजीशन इधर घसकेगा तो इमेज यहाँ पर बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब जो बनेगा वह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वह बराबर बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा। इधर जो प्रतिबिंब बनता है वह छोटा बनता है, यह प्रतिबिंब होगा छोटा। प्रश्न में पूछा है कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को आप यहाँ ले आएंगे तब प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। यह कौन स्थिति है, तो वक्रता केंद्र और यह स्थिति जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। मतलब वस्तु को जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाद बनता है और अनंत के बीच बनता है। तो यह जो प्रतिबिंब बनता है बड़ा बनता है, यह बड़ा बनता है। फिर वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और यह प्रतिबिंब भी बड़ा बनता है। तो यह दो केस बड़ा प्रतिबिंब का है। तो बड़ा प्रतिबिंब कब बना, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे तब बड़ा प्रतिबिंब बना। अब वस्तु को फोकस पर रखे तब प्रतिबिंब बड़ा बना। तो बड़ा प्रतिबिंब बनने का दो स्थिति है, और इधर जितना प्रतिबिंब बनेगा सब दर्पण के सामने बन रहा है, और दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वह सब वास्तविक प्रतिबिंब होता है और उल्टा होता है। तो सब वास्तविक होगा, लेकिन अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, यह भी प्रतिबिंब छोटा बनेगा। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा और यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ले गए तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना, यह प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और फोकस पर रखते हैं तब प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तब वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब फोकस पर रखते हैं तब बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आइए इसका उत्तर हम लोग खोजते हैं दूसरे का। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है
जब वक्ता केंद्र पर हो, तो वस्तु जब वक्ता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र पर बनेगा। अब वस्तु के बराबर बनेगा, तो बड़ा नहीं बना। फोकस दूरी से कम दूरी पर हो, फोकस दूरी से कम दूरी पर हो, इसका मतलब हुआ कि वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखे हैं। तो फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे तो अब जानते हैं कि काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो यह भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखेंगे तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो आपका उत्तर यह सही हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको देखिए, एक अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को रखा जाता है। छोटा प्रतिबिंब कब बनेगा, जब देखे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, अवतल दर्पण है, यह इसका ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया। अब यहाँ पर यह अनंत हो गया, तो अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो फोकस पर बनेगा, यह प्रतिबिंब छोटा होता है। अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखेंगे तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, यह प्रतिबिंब छोटा होता है। छोटा प्रतिबिंब की दो स्थिति है, जब अनंत पर रखिएगा तब छोटा प्रतिबिंब बनेगा, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखिएगा तब छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तब प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को रखा जाता है वक्ता केंद्र और फोकस के बीच नहीं, वक्ता केंद्र से अधिक दूरी पर। हाँ, तो यह हो सकता है, वक्ता केंद्र से आप अधिक दूरी पर रखते हैं, यह वक्ता केंद्र है, इससे अधिक दूरी पर रखते हैं, मतलब अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर छोटा, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच छोटा। तो यह उत्तर आपका हो जाएगा, वक्ता केंद्र से अधिक दूरी पर रखेंगे तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद देखिए, एक प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतन कोण का मान क्या होगा। जब आप जानते हैं कि अवतल दर्पण के, इसको समझ लीजिए, यहाँ पर एक अवतल दर्पण है, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया। तो आप जानते हैं कि वक्ता केंद्र से होकर जो किरण गुजरती है वह दर्पण पर लंब होती है। तो यह किरण दर्पण पर लंब हो गया, तो आपतित किरण और लंब के बीच कितना डिग्री का कोण बन गया, 0 डिग्री का कोण बन गया। तो यह जो आपतन कोण बनेगा वह 0 डिग्री का बनेगा। तो एक प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तब उसका आपतन कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। यह आपको जानना है कि अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह अवतल दर्पण पर लंब होती है। अवतल दर्पण पर लंब होगा तो आपतन कोण, आपतित किरण और लंब के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, इसीलिए आपतन कोण का मान 0 डिग्री होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, ऐसी स्थिति में वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो अवतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब कब बनता है, तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए। यह अवतल दर्पण हुआ, यह ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया, यह वक्ता केंद्र हो गया। अनंत पर रख दिए वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना, प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। फिर अनंत और वक्ता केंद्र के बीच वस्तु को रख दिए तब प्रतिबिंब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा, यह प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को वक्ता केंद्र के बाद रखा जाता है, मतलब अनंत पर रखा जाएगा और वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाएगा, तब इसका छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए इसको, इसका उत्तर क्या होगा। इसका कहता है ध्रुव और फोकस के बीच, तो ध्रुव और फोकस के बीच रखिएगा तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। फोकस पर रखिएगा तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बड़ा बनेगा। वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु के बराबर बनेगा प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। अब अनंत पर रखिएगा तो देखिए यहाँ पर वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बना है और फोकस पर का प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है। तो बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, इसीलिए यह उत्तर आपका सही होगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।